कोई भी रोए नहीं, हिम्मत रखो, ये आत्मा शांति से जाए। हर उम्र को आ जाता है, ये शांति से जाए। ये प्रार्थना करो भगवान जहाँ भी आत्मा खरीद दूसरा हमको जहाँ हर एक भौतिक सुख है वहाँ जाने जहाँ भगवान का वहाँ पर यात्रा। आज सुबह हरीश राणा का अंतिम संस्कार ग्रीन पार्क के क्रिमेशन ग्राउंड में हुआ, शमशान घाट में हुआ। 9:28 पर हरीश के भाई आशीष राणा ने उन्हें मुखाग्नि दी और इस तरीके से बीते 13 साल पहले जो एक कहानी शुरू हुई थी, एक दुखद कहानी, उसका आज अंत हो गया। आज जब ये अंतिम संस्कार वहाँ हो रहा था, उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद थी। जैसे ही कल हमें ये पता चला कि अब हरीश राणा नहीं रहे और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा ग्रीन पार्क में, तो मुझे इस अंतिम संस्कार में जाना था। मुझे अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए जाना था क्योंकि आज वारदात जो है वो हम इसी पर कर रहे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँची, सुबह 6 बजे मैं दफ्तर पहुँच गई थी। मेरे साथ हमारे कैमरामैन विनोद शिकारपुरी सर, वो भी गए थे और क्योंकि तय वक्त था वो 9 बजे, जो हम सबको जानकारी मिली थी कि 9 बजे हरीश राणा का अंतिम संस्कार किया जाएगा ग्रीन पार्क के शमशान घाट में। समय से थोड़ा पहले मैं पहुंची वहाँ। 7 बजे मैं और विनोद सर ऑफिस से निकल गए थे और लगभग 7:30 के करीब वहाँ पहुँच गए थे। जब हम इस शमशान घाट में पहुँचे तो बहुत सारे परिजन, बहुत सारे पड़ोसी और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका हरीश से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, वो उसे जानते तक नहीं थे, लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया में हरीश की कहानी सुनकर, देश के पहले सबसे बड़े और इस तरह के फैसले को सुनकर लोग हरीश के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते थे, उन्हें एक बार करीब से देखना चाहते थे और उनके आखिरी सफ़र में उनका साथ देना चाहते थे। और जैसे ही ये जानकारी लोगों तक पहुंची, कई लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। परिवार तो खैर पहले से मौजूद था ही। जब मैं 7:30 के करीब शमशान घाट पहुंची तो वहाँ हरीश के परिवार के बहुत सारे सदस्य, हरीश जिस सोसाइटी में रहते हैं, राज एम्पायर, वहाँ पर उनके पड़ोसी जो अक्सर हरीश के पिता से उनका हालचाल जानते थे, वो वहाँ पहुँचे हुए थे। पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे हुए थे, दिल्ली पुलिस के कुछ सिपाही वहाँ नज़र आए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा एम्स के डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे। वो पैनल, वो यूनिट जिनकी देखरेख में हरीश ने बीते 10 दिन एम्स में गुजारे और ये पैसिव यूथेनेसिया का पूरा प्रोसेस जिन डॉक्टर्स के अंडर हुआ, उनमें से कुछ डॉक्टर्स भी वहाँ मौजूद थे। और कुछ देर हमने इंतज़ार किया। इंतज़ार के दौरान ये देखा कि हरीश की अंतिम विदाई की तैयारी कैसे चल रही थी। वहाँ एक विश्राम गृह था, उस विश्राम गृह में पहले हरीश को बुलाना था, वहाँ सब उनके अंतिम दर्शन करते और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार अंदर शमशान घाट में किया जाता। इस विश्राम गृह को गुलाब के फूलों से सजाया गया था कि आखिरी बार हरीश राणा यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लाए जाएंगे। 97 किलो गुलाब के फूल हरीश राणा की अंतिम विदाई के लिए शमशान घाट की तरफ से लाए गए थे। नंबर 1 की जो वो जगह बनाई गई थी, उसका नंबर 1 था। कुल 16 अंतिम संस्कार की क्रिया के लिए वहाँ पर जगह बनाई गई है और उसमें नंबर 1 जो था वो अंतिम संस्कार जहाँ पर हरीश राणा का किया गया था। अमूमन 3 से 4 अंतिम संस्कार एक दिन में इस शमशान घाट में होता है। वहाँ पर जो पंडित जी मौजूद थे उन्होंने बताया कि इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि ये देश का इतना बड़ा केस, सबकी नज़र, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और एक लंबी लड़ाई ज़िंदगी से लड़ने के बाद आखिरकार हरीश राणा इस दुख से मुक्ति पाते हुए आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इसीलिए ये जो तैयारी शमशान घाट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई थी कि एक ऐसी विदाई दी जाए हरीश राणा को, जो ज़िंदगी उनको बेहतर नहीं मिली, तो उनकी विदाई ऐसी हो कि जो लोग वहाँ पहुँचे वो भी उन्हें देखें। तो ये पूरी तैयारी चल रही थी। 7:30 बजे के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हम इंतज़ार कर रहे थे कि हरीश राणा का परिवार और वो कब यहाँ पर पहुँचेंगे अंतिम संस्कार की
पूरी प्रोसेस के लिए। मैं जब वहाँ पर पहुँची तो यूजुअली हम जब भी रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, अलग अलग जानकारियाँ जुटाते हैं। मैं जब आज वहाँ पहुँची तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे बात किससे करनी है और बात क्या करनी है, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके परिवार के जो लोग आए हुए थे मैं उनसे कुछ पूछ सकूं, उन्हें कुछ बता सकूं या उनसे कुछ जानकारी ले सकूं, या मैं उनसे ये भी पूछ सकूं कि कब तक वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा कि कितने बजे का टाइम है और कितनी देरी है अभी आने में। उनके परिवार में जो लोग थे उनकी सबकी आंखें नम थी और सब इसी इंतज़ार में कि एक आखिरी विदाई हरीश राणा को दी जाए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। लगभग 9 बजे के करीब हरीश राणा को एम्स से ग्रीन पार्क के शमशान घाट में लाया गया और बाहर जो एक विश्राम गृह शमशान घाट परिसर के अंदर ही बनाया गया है वहाँ पर उन्हें रखा गया। और जितने भी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो उनके परिवार वाले हो, चाहे पड़ोसी हो, या कोई भी जो उनके आखिरी दर्शन करना चाहता है और इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे, वो लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। और वहाँ पर आखिरी दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। जब हरीश राणा को लाया गया शमशान घाट में तो वहाँ पर उनके परिवार के बाकी सदस्य तो मौजूद थे ही। उनके पिता अशोक राणा, उनकी माँ, उनका छोटा भाई आशीष और उनकी बहन वंदना, और उनके बहन के पति यानी कि आशीष और हरीश की जीजा भी वहाँ पर मौजूद थे। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। बाकी सबको दुख था, लेकिन परिवार के जो ये सदस्य थे उनका दुख अलग था। जो हरीश राणा की माँ थी, उनके पिता थे, उनके भाई थे, उनका दुख अलग, उनकी बहन का दुख अलग। जब मैं इन सबको देख रही थी, आमतौर पर जब घर का कोई सदस्य चला जाता है तो शमशान घाट की तस्वीर अलग होती है, बहुत रोना, चीख पुकार, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक शांति थी, एक खामोशी थी, एक चुप्पी थी कि इस मौत को तो आना ही था, इसी का तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो देखा नहीं जा रहा था। हरीश राणा के भाई जिन्होंने मुखाग्नि दी उनको, जिन्होंने सारी अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं थी वो सब की, वो एकदम चुप, एकटक सिर्फ बैठे हुए अपने भाई की तरफ निहारते हुए, उनके शव को अपने हाथ से बार बार सहलाते हुए, वो शायद ये देख रहे थे, वो शायद ये जानने की कोशिश कर रहे थे या फिर आखिरी बार उन्हें महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। भले ही 13 साल से हरीश राणा ने कुछ बोला ना हो, कुछ कहा ना हो, कोई एक्टिविटी ना की हो, लेकिन घर में जब भी आशीष उनका छोटा भाई आता तो एक कमरे में, कोने में, एक बेड पर एक भाई की मौजूदगी उनको हमेशा एहसास उनके दिल में ये रहता था। उनको वो मौजूदगी वो फील करते थे, हमेशा वो देखते थे तो कम से कम तसल्ली होती थी। अब वो शायद ये सोच रहे थे कि आखिरी बार वो अपने भाई को देख रहे हैं। बस आंखों से आंसू गिर जा रहे थे। लोग उन्हें समझा रहे थे कि जिस स्थिति में 13 साल से हरीश हैं, ऐसे में उनका जाना उनके ही लिए एक मुक्ति है। लेकिन जो परिवार है, जो उनका खून है, वो इस बात को स्वीकार करते हुए भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और ये सब मैं वहाँ पर खड़े होकर देख रही थी। मेरी भी आंखें बहुत नम थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर सांत्वना देना भी चाहूँ तो कैसे दूँ, कैसे बात करूँ। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। हरीश राणा के भाई आशीष ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए सारी चीज़ें की। हरीश राणा की माँ को अगर आप देखें इस पूरे वीडियो में, आज सुबह से जब भी वो शमशान घाट पहुंची और जब वो वहाँ से निकली, तब तक उनके चेहरे पर एक भी भाव बदले नहीं। वो एक टक सीधे खड़ी रहीं। एक बार जब सबने नमन किया तो उन्होंने हाथ जोड़कर नमन किया। उनकी आंखों से एक आंसू नहीं गिरा। शायद वो आंखें अब पथरा गई। बीते 13 सालों से रो रो कर शायद उनके आंसू सूख गए। शायद उनका दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अब चेहरे पर ही नहीं दिख रहा था, आँखों में नहीं दिख रहा था आंसू के तौर पर। लेकिन वो आंखें अपने बेटे को आखिरी बार बस निहारती रही। 9 बजे से लेकर जब वो वहाँ पहुँचे, तब जब तक अंतिम संस्कार पूरा हो नहीं गया, जब तक हरीश को मुखाग्नि दी नहीं जा सकी, तब तक हरीश राणा की माँ एकटक दूर खड़े अपने बेटे को निहारती रही, ताकती रही, देखती रही, शायद ये सोचकर कि आखिरी बार वो अपने बेटे को देख रही हैं। शायद ये कि इसके बाद जिस कमरे में बीते 13 सालों से वो अपने बेटे को खाना पानी और उसकी सेवा कर रही थी, इस उम्मीद से कि शायद कभी तो उनका बेटा जागेगा, कभी तो वो दोबारा से माँ कहेगा, कभी तो वो फिर से ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ जो
इतने सालों की सेवा थी, उसका जो अंत हुआ वो शायद उनसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो एक टक दूर खड़े अपने बेटे को बस निहारती रही। और ये तस्वीर जब जब मैं देख रही थी उनकी माँ को, उनकी आंखों में, मैं देख भी नहीं पा रही थी। वो ऐसी तस्वीर थी आज सुबह की। हरीश राणा के पिता की अगर हम बात करें, पिता ने अपना दिल बहुत मजबूत किया और उन्होंने वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सबका शुक्रिया किया, सबका साथ देने के लिए सबको उन्होंने थैंक यू बोला। और उन्होंने कहा कि हरीश जिस दुख से गुज़र रहा था, ऐसे में ये मुक्ति बहुत ज़रूरी थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कोई रोएगा नहीं, कोई रो करके हरीश को, उनके बेटे को विदा नहीं करेगा। और ऐसा कहते कहते खुद हरीश के पिता अशोक राणा रो पड़े। शायद वो आँख से उनके आंसू जो हैं वो कंट्रोल वो नहीं कर पाए, क्योंकि भले ही कितना मजबूत आप दिल कर लीजिए, भले ही आप कितने ही ताकतवर बन जाइए, भले ही आप सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को समझ जाइए, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए, लेकिन एक बाप का दिल अपने बेटे की बॉडी को आखिरी बार जब देखता है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कहाँ आंसू रुकते हैं। तो हरीश के पिता मजबूत दिल करते हुए, सबको ये कहते हुए कि कोई रोकर विदा नहीं करेगा उनके बेटे को, कहते हुए खुद रो पड़े, फफक पड़े। और वो बीच बीच में जब भी अपने बेटे को देख रहे थे, उसके शव को देख रहे थे, 13 साल की उस मेहनत के बाद इस तरह अंत देख रहे थे, तो वो रो पड़ रहे थे। और ये सब मैं वहाँ पर अंतिम संस्कार का जो पूरा प्रोसेस चल रहा था उसमें खड़े होकर देख रही थी। मैं सबकी आंखें देख रही थी, सबके भाव देख रही थी, पढ़ रही थी। बहन फूट फूट कर रो रही थी। शायद वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी कि ये जो हरीश राणा की विदाई है ये ज़रूरी थी, ये लाजमी थी उनके खुद के लिए भी। जिस दुख से, जिस कष्ट से वो बीते 13 सालों से गुजर रहे हैं, उसके बाद एक विदाई उनकी ऐसी होनी थी। और ये तय था, ये तारीख भी लगभग तय थी, ये वक्त भी तय था, ये सारी चीज़ें जो होनी है वो तय थी और ये खुद मांगी गई थी। लेकिन जब आंखों के सामने अपना कोई इस तरीके से होता है तो शायद वो चीज़ें, सिचुएशन जो होती है वो कंट्रोल में नहीं होती है और आंसू निकल ही जाते हैं। तो बहन, भाई, माँ, हरीश के पिता, सब कोई वहाँ पर थे और वहाँ मैं सबको खड़े होकर देख रही थी। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 13 सालों तक अपने बेटे को, अपने भाई को घर में एक कमरे में, एक बेड पर यूं ही बस जिंदा लाश की तरह देखा है। और आज वो उनकी विदाई में शामिल थे तो उनकी सबकी आंखें अलग कहानी कह रही थी, सबके चेहरे के भाव एक अलग कहानी कह रहे थे। लेकिन जो रिश्तेदार आए हुए थे, कोई चाची, कोई मामी, कोई चाचा और पूरा परिवार, वो सबकी आंखें नम थी, सब रो रहे थे, सब उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आ रहे थे। तो एक ऐसी कहानी जिसका 13 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई थी और बहुत दुखद अंत हुआ, आज बीते 13 साल की जंग और उसके बाद बीते 10 दिनों के एम्स में जंग, शायद इस उम्मीद से भी कि कहीं कोई चमत्कार तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा जिसकी शायद कल्पना नहीं कर रहे थे, पर क्या कुछ चमत्कार होगा। एक मन में ये भी उम्मीद के साथ उनके माता पिता और हम सब थे, पर वो चमत्कार नहीं हुआ। जैसा कि तय हुआ था वैसा ही हुआ। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें जब मैंने अपनी आंखों से देखी तो पाया कि 13 साल तक जब बेटे को हर रोज़ मरता कोई पिता, कोई माँ, कोई भाई, कोई बहन देखते होंगे तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। और आज आखिरी बार सचमुच में इन सब ने, हम सब ने हरीश को मरते हुए देखा और शायद वो मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था। इसके बाद वहाँ से लौटने के बाद बहुत सारा काम किया, वारदात भी किया, कई सारी चीज़ें की, लेकिन हर थोड़ी देर पर, हर कुछ मिनट के बाद वो चीज़ें, वो तस्वीर, हरीश राणा की माँ की आंखें, उनके पिता, उनके आंसू, माँ का पत्थर दिल हो जाना, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में आती रही। और मुझे लगता है कि ये सब दिमाग से भुलाने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। लेकिन आज जो मैंने देखा, वो कहानी मैंने आपको बताई कि कितना मुश्किल था हरीश राणा को विदा करना, ये जानते हुए कि ये विदाई उनके लिए बहुत अच्छी है, ये जानते हुए कि ये विदाई तय थी, लेकिन फिर भी ये विदाई बहुत मुश्किल थी। और 13 साल पहले शुरू हुई इस दुखद कहानी का आज अंत हो गया। आज ये कहानी ख़त्म हो गई। आज हरीश राणा सचमुच मर गए।